Hello bachcho, let's see the question. And here the question says that 19 yttrium, okay, 19 ये 90 isotope है yttrium का, has a half life of 64 hour and 90 here strontium has T1 by half, that means a half, T half, that is the half life is 28 years. So this strontium decays to yttrium by beta emission. What will be the mass of this yttrium in equilibrium with 1 gram of strontium? So यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, let's see. So you will write the title, that is key concepts. Okay. So यहाँ पे क्या पूछा है? So let's see. यहाँ पे ये कहा गया है कि एक हमारे पास आइसोटोप है 90 आइसोटोप स्ट्रॉन्शियम का एंड एक है 90 आइसोटोप किसका, यट्रियम का. ठीक है, तो दोनों की यहाँ पे हाफ लाइफ गिवन है. तो स्ट्रॉन्शियम की हाफ लाइफ यहाँ पे गिवन है 28 इयर्स. ठीक है, 28 इयर्स गिवन है और इसकी यट्रियम की हाफ लाइफ गिवन है 64 आवर्स. ठीक है, तो ये यहाँ पे हाफ लाइफ गिवन है. अब बीटा इमिशन के कारण क्या हुआ, जो स्ट्रॉन्शियम है वो डीके हुआ किसमें, यट्रियम में. सो स्ट्रॉन्शियम डीकेज टू यट्रियम बाय बीटा इमिशन. तो यहाँ पे यट्रियम जो है इन इक्विलिब्रियम विद 1 ग्राम ऑफ स्ट्रॉन्शियम कितना मास होगा ये पूछा गया है. सो लेट्स सी सॉल्व दिस. यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं. तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करते टाइम सपोज ये जो स्ट्रॉन्शियम है इसको हम सपोज ए कंसीडर करते हैं. सपोज दिस इज ए एंड दिस इज बी. तो हम रिएक्शन कैसे लिखेंगे, ए टू बी, राइट. तो यहाँ हम फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, दैट बी इज इक्वल टू ए नॉट K1 डिवाइडेड बाय K2 माइनस K1. अब ये K क्या है, सो K इज द कांस्टेंट हियर. ओके, सो रेट कांस्टेंट जो होता है वो K है, रेट कांस्टेंट हियर. फाइन. सो नेक्स्ट अब यहाँ पे क्या आएगा, नेक्स्ट हियर इन द ब्रैकेट वी विल हैव वैल्यू E हियर माइनस अपॉन में है K1T माइनस E माइनस K2T. ये आएगा पूरा इक्वेशन. ठीक है, अब इस इक्वेशन में हमें वैल्यूज पुट अप करनी है K1 एंड K2 की, और यहाँ पे रेज K1T K2T भी है. तो यहाँ पे K1 एंड K2 की तो वैल्यूज फाइंड आउट करनी पड़ेगी. सो लेट्स फाइंड आउट. सो K1 की वैल्यू क्या होगी, K1 की वैल्यू होगी 0.693 बाय T हाफ. ओके, हमें पता है हम वाइस वर्सा भी यूज करते हैं, T हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 बाय कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट यूज करते हैं, राइट. लेकिन हमें यहाँ पे रेट कांस्टेंट ही फाइंड आउट करना है. सो 0.693 डिवाइडेड बाय, अब फर्स्ट क्या है, K1 कांस्टेंट किसके लिए होगा, सो यहाँ पे हम वो भी पहले लिख देते हैं. K1 हम किसके लिए ले रहे हैं, K1 हम ले रहे हैं फॉर स्ट्रॉन्शियम एंड K2 इज फॉर यट्रियम. ओके, तो हम दोनों के लिए इस तरीके से वैल्यूज कंसीडर करते हैं. सो यहाँ पे K1 जो होगा वो स्ट्रॉन्शियम का होगा. तो स्ट्रॉन्शियम का उन्होंने लाइफ के दिया, हाफ लाइफ 28 ईयर्स दिया है. तो 28 इंटू ईयर्स, यानी ईयर्स में कितने दिन होते हैं, 365 डेज. हर एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे. सो दैट्स व्हाई 24. तो इस तरीके से हम वैल्यू जो है वो कंसीडर करेंगे. ठीक है, ये एक हुआ वैल्यू. देन K2 कैसे फाइंड आउट करेंगे, K2 भी सेम 0.693 बाय हाफ लाइफ. तो K2 की हाफ लाइफ क्या है, मतलब यानी कि यट्रियम की हाफ लाइफ क्या है, 0.693 डिवाइड बाय क्या होगी इसकी हाफ लाइफ, 64 होगी, क्योंकि 64 आवर्स, सॉरी 64 यहाँ पे आवर्स में गिवन है. तो अब समझा हमने यहाँ पे 24 आवर्स क्यों लिया ऊपर के फॉर्मूला में, क्योंकि जब हमें यहाँ पे देखने को मिला कि जो एट्रियम है उसकी हाफ लाइफ आवर्स में गिवन है, तो इसीलिए हमें जो स्ट्रॉन्शियम होगी उसकी भी हाफ लाइफ आवर्स में लानी होगी, यानी घंटों में लानी होगी. इसीलिए हमने घंटों तक का मल्टीप्लीकेशन किया है, यानी ईयर्स से डेज, डेज से आवर्स, ऐसा किया हमने. ठीक है, तो ये K1 एंड K2 की तो वैल्यूज हमें यहाँ पे मिल गई. अब हम ये इस फर्स्ट वाला जो हमने मेन इक्वेशन निकाला है ना, उसमें हम ये वैल्यूज पुट अप करेंगे एंड देन वी विल गेट आवर आंसर्स. सो लेट्स सी, हम ये वैल्यूज पुट अप करते हैं. जब हम वैल्यूज पुट अप करेंगे तो B इज इक्वल टू क्या था, B इज इक्वल टू A नॉट, A यानी कि 1 था, इनटू K1. K1 क्या है, K1 कांस्टेंट हमने फाइंड आउट किया था, दैट इज 0.693 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 365 डेज एंड 24 आवर्स तक कैलकुलेट किया था हमने. ठीक है, तो ये तो फर्स्ट वन हो गया. उसके बाद हमने क्या किया था, डिवाइड, यहाँ पे B इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय K2 माइनस K1 था, तो K2 माइनस K1 करेंगे हम यहाँ पे. सो योर राइट, फर्स्ट K2 लिखते हैं 0.693 माइनस क्या करेंगे K1,
तो ये K2 की वैल्यू होगी माइनस K1 की वैल्यू करेंगे हम 0.693 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 365 इंटू 24। ओके, ये वैल्यू हम करेंगे। सो यहाँ पे हमने E लिखा था ब्रैकेट में, करेक्ट। ई रेज टू क्या लिखा था, माइनस K1T। तो K1 की वैल्यू क्या है, माइनस में K1 की वैल्यू यहाँ पे हमें बताया 0.693 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 365 इंटू 24। ओके, ये वैल्यू हो गई किसकी, ये वैल्यू हो गई K1 की इंटू T एंड माइनस E रेज टू क्या था, माइनस K2T होगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस K2 की वैल्यू क्या है 0.693 डिवाइडेड बाय 64 एंड इंटू T। ठीक है, तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ओवरऑल ये कैलकुलेट करने के बाद हमें B की वैल्यू क्या मिलने वाली है, सो दैट इज वी आर गोइंग टू गेट 2.81 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 ग्राम। तो जब पूरा ओवरऑल कैलकुलेशन करेंगे तो हमें फाइनल वैल्यू क्या मिलने वाली है, दिस इज द फाइनल वैल्यू विच वी आर गोइंग टू गेट। ओके फाइन, सो दिस इज द फाइनल वैल्यू दैट इज, यहाँ पे हम राइट डाउन कर लेते हैं अगेन, दिस इज द फाइनल वैल्यू दैट इज 2.81 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 ग्राम। और ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है जो हमने यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में यहाँ पे कहा था हमें बताना है मास ऑफ एट्रियम इन इक्विलिब्रियम विथ 1 ग्राम ऑफ स्ट्रोंशियम। 1 ग्राम ऑफ स्ट्रोंशियम के साथ इक्विलिब्रियम चाहा था, तो यहाँ पे हमने 1 ग्राम ऑफ स्ट्रोंशियम यूज किया, K और T की वैल्यूज यूज की और वैल्यूज यूज करके हमें यहाँ पे ओवरऑल कैलकुलेशन मिला है। सो आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।